हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यश मेकओवर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक फुल ग्लैम मुस्लिम ब्राइडल लुक। जो हमारी ब्राइडल थी उनका नाम है फ़िज़ा और उनका निकाह था, तो उनकी डिमांड थी कि उनको थोड़ा ग्लैम लुक चाहिए, तो वैसा ही लुक हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी ब्राइडल का स्किन प्रेप किया है। तो जो मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो एम्ब्रॉयलिस किया है। मैंने एम्ब्रॉयलिस की एक पतली सी लेयर फेस पे लगा के उसे छोड़ दिया था ताकि वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन बहुत एक्सट्रीमली ड्राई हो रही थी। उसके बाद उनके फेस पे जो भी डिस्कलरेशन थी नेक पे और फेस पे, वहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है क्रायोलॉन का D30 ऑरेंज कलर करेक्टर, और उसको मैंने फिंगर की मदद से ही ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने क्रायोलॉन के ही एक कंसीलर से, जो उनके स्किन टोन से 2 शेड डार्कर था, उससे उनका फेस न्यूट्रलाइज किया है। जहाँ पे भी मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया था उसके ऊपर मैंने उस कंसीलर को लगा के और फिंगर की मदद से ही ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है नार्स का फाउंडेशन, जिसके अंदर मैंने एक और फाउंडेशन मिक्स किया था, वो मेरे को याद नहीं है। तो मैंने पैलेट के ऊपर फाउंडेशन लेके और एक ब्रश की मदद से उसको पूरे फेस पर एक पतली सी लेयर मैंने अपने फाउंडेशंस की दी है। मैंने बहुत ज़्यादा थिक लेयर यहाँ पे फाउंडेशन की नहीं दी है, क्योंकि उनके फेस पे ज़्यादा कवरेज की नीड ही नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हम कंसीलर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने ब्रश की मदद से एक बहुत पतली सी लेयर फाउंडेशन की उनके पूरे चेहरे पर देके और उसी ब्रश से ब्लेंड कर दिया था। अब यहाँ पर जो मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल किया है वो उनकी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है, क्योंकि जो मेरी ब्राइड थी उन्हें थोड़ा-सा फेयर लुक चाहिए था। तो इस वजह से मैंने फाउंडेशन को अच्छी तरीके से पूरे नेक में, फेस पे और ईयर्स पे अच्छी तरीके से लगा दिया है, ताकि वो कहीं से भी अ, ऐसा ना लगे कि मतलब वो बहुत अलग से दिख रहा है। इस वजह से हमने पूरा जो भी उनका नेक और ईयर्स था वो अच्छी तरीके से हमने फाउंडेशन के साथ कवर कर दिया है। और फिर बाद में एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे ही फेस को अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड भी कर दिया है। तो ये स्टेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रिसल्स जो होती हैं ब्रश की वो थोड़ा-सा निशान अपना छोड़ जाती है बेस के ऊपर। इसलिए बेटर होता है कि एक बहुत हल्के हाथ से आप पूरे फेस पर एक बार ब्लेंडर ज़रूर चला दीजिए। उसके बाद जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो मैं लिक्विड ब्लश इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो मैं ब्रांड मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, आई गेस ये तो या तो ये फॉरएवर 52 का ब्लशर है या फिर O2O का ब्लशर है, और ये पिंक ब्लशर है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से पूरे चीक्स पे, नोज़ पर लगा दिया है और एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। फिर यहाँ पर मैं कंसीलर जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आई गेस मैं टू फेस का कंसीलर इस्तेमाल कर रहा हूँ इन द शेड स्वैन। तो उसको भी मैंने अंडर आई पे, माउथ के अराउंड लगा के जितने भी इनके हाइलाइटिंग एरियाज़ होते हैं मैंने उनको लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्रीम कंटोर अवॉइड किया है, क्योंकि इनको ज़्यादा मतलब वैसा चिज़ल लुक चाहिए नहीं था। तो ये चाह रहे थे कि इनका फेस मतलब वैसे ही लगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रीम कंटूर नहीं कराया, मैंने पाउडर ब्रॉन्जिंग ज़रूर की थी। तो मैंने अच्छी तरीके से जो भी हाइलाइटिंग एरियाज़ होते हैं मैंने वहाँ पर कंसीलर्स को लगा के और उसको भी अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दिया है। आइज़ के नीचे आपको ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आइज़ के नीचे ही सबसे पहले हमारी लाइंस बननी स्टार्ट होती है। तो कोशिश करें कि जो आइज़ के नीचे आप प्रोडक्ट लगाएं, एक तो वो थोड़ा कम लगाएं, और दूसरा उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करें ताकि लाइंस बहुत इजीली ना आए। देखिए, जो नेचुरल टेक्सचर होता है हमारे फेस का वो तो विजिबल होगा ही, बट हमारे फाउंडेशंस की या कंसीलर्स की लाइंस ना पड़े, इस वजह से हम अंडर आई के नीचे या माउथ के अराउंड अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करते हैं, और वहाँ पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी थोड़ी सी कम ही रखते हैं। उसके बाद हमने पूरे फेस पे सेटिंग स्प्रे लगा के और अपने फेस को अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पे जो सेटिंग स्प्रे मैंने इस्तेमाल की थी वो रिकोड की ग्रिप वाली स्प्रे जो होती है, मैंने यहाँ पर वो इस्तेमाल की थी और उसको अच्छी तरीके से पूरे फेस पे ड्राई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पाउडर सेटिंग करूँगा, तो पाउडर सेटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिना पाउडर के आपका मेकअप ट्रांसफ़र होता रहेगा और वो लॉन्ग स्टे भी नहीं करेगा। तो एक हाथ पे आपको हमेशा ब्लेंडर रखना है और एक हाथ पे हमेशा पफ रखना है। आइज़ को ऊपर दिखाना है क्लाइंट को, और अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करके तुरंत ही उस पे पाउडर सेटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे जो मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है वो RCMA का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप कोई और पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आइस के नीचे अच्छी तरीके से पाउडर की अच्छी क्वांटिटी लगाई है। इसको हम बेकिंग बोलते हैं, जब हम बहुत पतली सी लेयर लगाते हैं उसे हम पाउडर सेटिंग बोलते हैं। यहाँ पे जब हम पाउडर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं उसे हम बेकिंग करना कहते हैं। तो मैंने आइस के नीचे बेकिंग कर दी है
और अब मैं वही पाउडर को माउथ के अराउंड भी, जहाँ पे हमारी स्माइल लाइन्स आ जाती हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड करने के बाद मैं वहाँ पर भी पाउडर की एक लेयर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगा। बाकी का मैं पूरा जो फेस है, एक ब्रश पे पाउडर लेके उसको पूरे फेस को अच्छी तरीके से पाउडर से सेट कर लूँगा। तो जो पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है वो आरसीएमए का था, और जो अंडर आई और माउथ के अराउंड मैंने इस्तेमाल किया है उसके अंदर आरसीएमए के अंदर मैंने हुडा का पाउडर थोड़ा-सा मिक्स किया था, ताकि कोई भी क्रीज़ के जो थोड़े बहुत चांसेज़ हो वो भी चले जाए। अब एक फ्लफ़ी ब्रश पे लेके मैंने अपना पूरा फेस जो है पाउडर सेटिंग कर लिया है। नेक को भी हमें नहीं भूलना है, नेक पे भी हमें पाउडर ज़रूर लगाना है। समर्स में आपको हमेशा पाउडर सेटिंग अच्छे से ही करनी है। एक बार को आप विंटर में पाउडर अगर थोड़ा कम भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि लेकिन समर्स के अंदर पाउडर सेटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट को स्वेट होता है, बाहर ह्यूमिड वेदर होता है, तो आपका बेस बहुत ईजिली निकल सकता है। मैटर नहीं करता कि आप कौन-सा फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हो, कौन-सा कंसीलर इस्तेमाल कर रहे हो, बट अगर आपकी पाउडर सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी तो आपका मेकअप ट्रांसफ़र होता ही रहेगा। तो इसलिए आपको समर्स के अंदर पाउडर को बहुत अच्छी तरीके से फेस पर सेट करना है, और एक अच्छा पाउडर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, इसके बाद मैं इनके फेस पे ब्रॉन्ज़िंग कर रहा हूँ। तो जो भी एरिया थे इनके, जैसे चिन के नीचे मैंने हल्की सी ब्रॉन्ज़िंग की है, चीक्स पे, नोज़ पे अच्छी तरीके से मैंने इनको ब्रॉन्जिंग करके एक फेस को एक स्ट्रक्चर दिया है, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन लगा के पाउडर करते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो आपको वापस से अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए ब्रॉन्जिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बिना ना ना तो फेस के वो फीचर्स इन्हांस हो पाते हैं, और ना ही वो, मतलब बेस बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, क्योंकि एकदम फ्लैट हो जाता है आपका फेस। तो इस वजह से ब्रॉन्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मेकअप के अंदर। अब ब्रॉन्जिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट को ब्लशर लगाया है। तो ब्लशर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा अभी ज़्यादा ही लगाया है, क्योंकि ब्लशर धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम हो जाता है अपने आप। अब मैंने यहाँ पर उनके फेस पर दोबारा से एक सेटिंग स्प्रे लगाया है, जिससे जो पाउडर का जो पाउडरी इफ़ेक्ट था वो मेल्ट हो जाए, और उसको अच्छी तरीके से ड्राई कर दिया है। सेटिंग स्प्रे को अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद ही आप उसके ऊपर कोई भी पाउडर वर्क करेंगे, नहीं तो वो एक पैच बना सकती है आपके फेस पे ऊपर। तो यहाँ पे जब मेरी सेटिंग स्प्रे अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे अब हाइलाइटर यूज़ किया है, और हाइलाइटर हमेशा मैं सेटिंग स्प्रे के बाद ही लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके वजह से बहुत एक अच्छा सा ग्लो आता है। और हाइलाइटर की क्वांटिटी आपको हमेशा कम लेनी है, बट उसे ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करना है। और एक और टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा, हाइलाइटर आप जिस भी ब्रश से लगा रहे हैं वो ब्रश बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी होना चाहिए। उसके वजह से आपके हाइलाइटर की जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही सीमलेसली होती है, और बहुत अच्छा ग्लो आपके फेस पे देती है। आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट के फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, जबकि हमने इतनी ज़्यादा पाउडर सेटिंग करी थी, बट सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद और हाइलाइटिंग करने के बाद वो बिल्कुल पाउडर इफ़ेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जैसे-जैसे मेकअप को टाइम होगा वो और सेटल होगा और ज़्यादा ग्लोई हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इनका आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है, तो आई मेकअप स्टार्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो मैंने यहाँ पे इनकी ब्राउज़ को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है एक डार्क ब्राउन शेड से, जिससे हमें आईज़ की एक प्रॉपर शेप मिल जाती है। तो आई मेकअप जो मैंने यहाँ पे सोचा है वो थोड़ा ब्राउन में ही सोचा है, ब्राउन ग्लिटरी मैं यहाँ पे इनके आई मेकअप करूँगा, क्योंकि आउटफिट का जो कलर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाउड है। तो इसलिए मैं आई मेकअप इनका ब्राउन में ही करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इनके आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने के बाद हमने यहाँ पर एक मस्टर्ड येलो कलर लिया है, और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने उसे पूरे आईलिड पर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। आई मेकअप के अंदर जो मेन गेम होता है वो ब्लेंडिंग का ही होता है। तो आपको अपनी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ करनी है। अगर आप ब्रश पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो नीचे का बेस है वो हट सकता है। तो इसलिए आप ब्लेंडिंग पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो आपके आई मेकअप बहुत ही सुंदर होंगे। अब पूरे लिड पर ये मस्टर्ड येलो कलर लगाने के बाद मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है, और उसको मैंने क्रीज पर डिपॉजिट किया है, और उसको सिर्फ आईज के मिड तक ही रखा है और उसको वहीं पर ब्लेंड करा है। कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो आई मेकअप पहले ही
कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बेस करते हैं। बट पर्सनली मुझे पहले बेस करना ज़्यादा सही लगता है, उसके बाद मैं आई मेकअप करता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। मैं इस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ कि पहले मैं बेस कर लूँ, फिर उसके बाद आई मेकअप करूँ, तो इस वजह से मैं ऐसे कर लेता हूँ। बट जब आप का बेस ऑलरेडी पहले हो चुका होता है, तो आई मेकअप में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके जो आई शैडोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो उनमें कोई फॉल आउट ना हो, और अगर हो तो बहुत ही माइनर सा हो जिससे आपका बेस डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मैंने आउटर वी पे ब्लैक आई शैडो लगा के उसको अच्छी तरीके से क्रीज़ लाइन के अंदर ही ब्लेंड कर दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा स्मोकी लुक आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 कलर इस्तेमाल करे हैं। तो और उसके बाद हमारी आइज़ कितनी सुंदर लग रही है। अब मैंने यहाँ पर शिमर इस्तेमाल किया है। शिमर मैं अपनी आइज़ के हाफ लिड पे लगाऊँगा फिंगर की हेल्प से। आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मुझे फिंगर से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे आई मतलब जो शिमर है उसका ना शीन मेंटेन रहता है और बहुत अच्छी शाइन देता है वो। तो ये जो शिमर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके बाद आपको ग्लिटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके आई मेकअप में एकदम से बहुत अच्छा लुक भी ऐड कर देता है। तो आप मैंने यहाँ पे जो कलर इस्तेमाल किया है थोड़ा-सा रोज़ गोल्ड टाइप का है। तो आप कोई भी जैसा भी आप आई मेकअप कर रहे हैं उसके हिसाब से शिमर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से हाफ लिड पर अप्लाई किया है। अब हमारे क्लाइंट को काजल ज़रूर चाहिए था, तो इस वजह से मैंने उनकी वाटर लाइन पे अच्छी तरीके से काजल को लगाया है, और थोड़ा-सा काजल मैंने वाटर लाइन से बाहर भी निकाला है क्योंकि मुझे उसे स्मज करना था। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक आई शैडो लिया है और पहले उसको उससे ही स्मज किया है, और फिर नीचे की तरफ मैंने ब्राउन आई शैडो लेके आइज़ के नीचे उसको अच्छे तरीके से स्मज कर दिया, ताकि वो बहुत ब्लेंडेबल लुक आए, प्रॉपर वो ब्लैक ना लगे नीचे से। और मैंने आइज़ के ऊपर भी लाइनर लगा दिया है, और अब इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगा। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे, मेरे को बस इसके बाद लैशेस लगानी है। तो मस्कारा जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है फेरेरो रोशर का डबल वॉन्ड मस्कारा। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है। तो इसके अंदर आपको 2 वॉन्ड्स मिलते हैं, एक जो आप अपनी ऊपर वाली लैशेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बहुत ही पतला सा वॉन्ड होता है, आप देख सकते हैं ये आपके लोअर लैश लाइन की लैशेस को प्रॉपरली डिफाइन कर देगा। तो मुझे ये मस्कारा बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैशेज़ यूज़ किए हैं। तो लैशेज़ जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया वो थोड़ी-सी मिंक लैशेज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि लैशेज़ लगने के बाद उनकी आईज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आई मेकअप, टर्न आउट बहुत अच्छा हुआ है। अब आइज़ के नीचे जो एक्स्ट्रा पाउडर है हम उसे एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देंगे। जो भी हमारा फॉल आउट वगैरह हुआ था वो हमारे बेस पे से हट जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रहा हूँ, उसके बाद हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर इस्तेमाल किया है। मार्स के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी एक डार्क ब्राउन लिप लाइनर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने सोचा था कि मैं एक न्यूड लिपस्टिक दूँगा, बट मेरे क्लाइंट को थोड़ा-सा रेड में लिपस्टिक चाहिए था। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप थोड़ा मतलब न्यूड में लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आउटफिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के लिप शेड देके हल्का सा रेड का ओम्ब्रे दिया है बीच में। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट से टचअप दे रहा हूँ बस लास्ट में आईज़ के नीचे, या जो भी एरिया मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे थोड़ी टचअप की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनका लुक कितना अच्छा टर्न आउट हुआ है, और इनको भी अपना लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इनको बहुत पसंद आया अपना मेकअप, और हेयर स्टाइल वगैरह होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, ये लुक कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।